हो जाएगा मंगल आरती, या 16 माला नहीं करेंगे तो हमें दीक्षा ली अपराध होगा। बट वो एक इनिशियल लेवल है, ठीक है। बट एक थोड़ा एडवांस डिवोटी सोचेगा नो एक्चुअली मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं इससे। तो रूल्स एक्चुअली वो नियम है नहीं, वो जो हम समझ रहे हैं नियम, वो पता है क्या है? भगवान की आशाएं हैं हमसे। इस भावना से वो नियम फॉलो करता है। एक जो रिचुअल, एक कर्मकांडी, एक मैकेनिकल आदमी, ये नया भक्त नियम को नियम की तरह फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं नियम आग्रह। नियम को नियम की तरह फॉलो करना नियम आग्रह होता है, मगर नियम को भगवान की आशाएं समझ के पूरा करना वो सेवा भाव से नियम को फॉलो करना होता है। क्लियर हो गया? इसलिए उसको भजताम बोलते हैं। कितनी अच्छी है ना गीता। गीता तो भजताम, तो सेवा भावना का मतलब ये है। और वैसे भी पता है जो कह रही थी, क्या कह रही थी आप? प्योर बनने के लिए प्रैक्टिस, ओके, नॉट अ बैड आंसर। अगर आप ये सोचोगे कि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं प्योर बनने के लिए, अब ठीक है, नॉट बैड, बट अल्टीमेट एजेंडा वो नहीं है। अल्टीमेट एजेंडा प्योर बनना नहीं है। अल्टीमेट एजेंडा है कि हम भगवान के ऋणी हैं। ऋणी हो नहीं हो? कहाँ ऋणी हो? आप बोलोगे कहाँ ऋणी है, मतलब क्या है? मगर एक्चुअली सोचोगे तो बहुत ऋणी है हम। ऋणी हैं और ऋण बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी, जैसे अभी आप समझ रहे हो सब कुछ, किसकी कृपा से समझ रहे हो? तो आप पे ऋण चढ़ रहा है। आप चैंटिंग कर रहे हो, किसकी कृपा से कर रहे हो? कृष्ण की। तो ऋण चढ़ रहा है, तो ऋण चढ़ रहा है हम पे। उस ऋण को उतारना भी तो है। उस ऋण को कैसे उतारोगे? मान लीजिए सपोज मेरा ऋण चढ़ गया आप पे। मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, 2 करोड़। 2 करोड़ तो नहीं दूंगा मैं, बट 2 करोड़ से लॉट ऑफ मनी। वैसे वो 2 लाख दे दिए, तो ऋण चढ़ गया। अब आपको उतारना है ऋण मेरा, तो क्या करोगे? तो पैसे देने पड़ेंगे। पैसे नहीं आगे पास, फिर क्या करोगे? सेवा करनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे ना प्रभु जी आप जो चाहते हैं हम करेंगे, यही क्या होगा ना? बस वही बात है। भगवान का ऋण चढ़ गया, कई जन्मों से चढ़ा हुआ है। फिर भगवान से कहो भगवान आप जो चाहते हैं मैं करूँगा, तो भगवान कहेंगे ठीक है, मैं जो चाहता हूँ करोगे, तो इसलिए मेरे भक्तों से पूछो, आप भक्तों से भगवान क्या चाहते हैं? तो भक्त कहेंगे ठीक है ऐसा है, ये लिस्ट ले लो और ये करते रहो, ये भगवान चाहते हैं। तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है लिस्ट? वो कहेंगे कि ये नियम है, क्योंकि अभी आपको समझा नहीं पाएंगे कि ऋण चढ़ा हुआ है, आशाएं हैं। आप कहोगे मुझे समझना, ठीक है फॉलो करो, दैट्स ऑल, ये नियम है। तुम नियम फॉलो करते रहोगे, मगर वो एक्चुअली भगवान की इच्छाएं हैं। तो हम भगवान की सेवा भाव से नियम फॉलो करना, डेली रूटीन फॉलो करने का मतलब है कि हम भगवान की आशाएं पूरी कर रहे हैं। क्यों? ऋण हटाने के लिए। मगर हम जितना ही भगवान की आशाएं पूरी करेंगे उतना ऋण और चढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान अपनी आशाएं पूरी करने का मौका दे रहे हैं। वो भी तो ऋण चढ़ गया, इसलिए आप कभी ऋण नहीं चुका पाओगे, कभी नहीं ऋण चुका सकते। बट दैट्स वो भगवान, इसी भगवान के इसी गुण पे तो हम लोग आकर्षित हैं कि भगवान अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं, अपनी आशाएं पूरी करने का मौका दे रहे हैं। ये इस भावना को कहते हैं सेवा भावना। समझ गए? ये सेवा भावना होती है। जो और लोग हैं वृंदावन वाले या जो भी है, व्हाटएवर इट इज, सहज्या मंडली, उनके हिसाब से भक्ति भावना का मतलब ही कुछ और है। उनके हिसाब से भक्ति भावना का मतलब है वही मेरे लाला की जय, मेरे ठाकुर की जय, मेरे बांके बिहारी की जय। इट्स ऑल थोड़ा सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे है, साइंटिफिक नहीं है, जिस तरह से प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। नहीं सो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, ये हो गया सेवा भावना। बट एक चीज़ मिसिंग है उसमें, प्रीति पूर्वकम। अब प्रीति क्या होती है कौन बताएगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो मैं डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा। ओके, इंटरेस्ट इन वेरी जनरल सेंस। बट जीवा गोस्वामी ने 6 किताबें लिखी हैं, 6 संदर्भ, 6 बुक्स, उस जिसके बेसिस पे सारी हमारी गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी। कौन कौन सी बुक्स है प्रभुपाद लिख रहे हैं?
पहली बुक कौन सी है? तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, फिर कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और फिर प्रीति संदर्भ। प्रीति संदर्भ लास्ट बुक है। प्रीति मतलब होता है अगर एक बहुत जो इसने बोला है इंटरेस्ट, बहुत ही जनरल टर्म्स में इंटरेस्ट के साथ। सो हम सेवा कर सकते हैं, सेवा भावना से कर सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं हो, हमें सुन के इंटरेस्ट आया हो, ऐसा भी होता है नहीं। जैसे आप अभी सुन रहे हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मगर फिर आप भूल जाओगे। सो दो तरह की प्रीति होती है, दो तरह का इंटरेस्ट होता है। एक होता है किराए पे और एक होता है आपका अपना कमाया हुआ। सो जो किराए का इंटरेस्ट होता है उसको प्रीति नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रुचि। आपने ले लिया इंटरेस्ट सुन के। कभी कभी सुन के जोश भी तो आता है, तभी तो हम लेक्चर सुनते हैं, ऐसे हमें जोश आ गया, फिर बैटरी डाउन हो जाती है, फिर सुनते हैं, फिर आ जाता है। वो बैटरी डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि आपका अपना जोश नहीं है, आप अपने से प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जिसका कम नहीं हो रहा है वो अपने से प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसलिए एक रेंटेड होता है, एक अपना होता है। इसको टेक्निकली, मैं टेक्निकल वर्ड्स नहीं बता रहा, बट इसको बोलते हैं जात रुचि, अजात रुचि। अब ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं तो सिंपल बता दिया आपको। सो जो अजात रुचि होती, जो जात रुचि होती है, जो अपने में पैदा हो गई होती है, उसको बोलते हैं प्रीति। क्लियर हो गया? सो अभी हम लोगों का इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म क्या है? अभी रेंटेड है, रेंटेड, तो रेंटेड को क्या बोलते हैं? जात अजात, अजात क्यों बोलते हैं? बताना, बताओ। क्यों? तो जात इसलिए। एक मिनट, उस वर्ड का मतलब क्या है? आंसर सही है आपका। अजात को इसलिए बोलते हैं प्रभु जी क्योंकि वो हमारे जैसे जात होती है, अपनी एक लेगेसी होती है, डिसाइपल जो सक्सेशन है जात। तो अजात मींस के हमारा नहीं है, कहीं किसी और। ओके, ज का मतलब होता है जन्म। जहाँ भी संस्कृत में आप किसी वर्ड में ज देख लो तो उसमें आप सोच लो कि मीनिंग कहीं जन्म का है। संस्कृत समझने का ही तरीका है। आपको अगर कोई भी वर्ड का मतलब नहीं पता हो ना, मगर आपको लेटर्स का मतलब पता हो तो आप मतलब गैस कर सकते हो। अजात, शुश्रूषु, तो क्या होगा? श्रु सुनना, नहीं सुनना, और शुश्रूषु बार बार, शु 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 शु, इसका मतलब क्या है? बार बार सुनना। सिंपल है। तो ये ऐसे संस्कृत बनी है, फ्रीक्वेंटेटिव कहते हैं इसको, इसको कहते हैं। सो अजात, ज से मतलब जन्म लेना, अजात मतलब जो जन्म नहीं लिया, तो अजात रुचि होती है। अजात इंटरेस्ट को कहते हैं रुचि, जो कि बोरोड है। और जो अपनी अपरुचि होती है उसको क्या बोलते हैं? जात। उसको कहते हैं प्रीति। तो कृष्ण कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम, कोई भी सेवा करो इंटरेस्ट के साथ करो। तुम्हारा अपना जनरेटेड इंटरेस्ट होना चाहिए, रेंटेड नहीं होना चाहिए। रेंट पे तो आदमी फिर खुश कहाँ रहता है? नहीं, उसको पैसे देने पड़ते हैं हर महीना। ये लोग सभी कहते हैं अपना घर होना चाहिए यार, है नहीं? हर वाइफ चाहती हमारा घर हो। अब क्या हम किराए पे रह रहे हैं? ऐसा होता ही नहीं होता है। सो अपने घर में आदमी सेटल्ड होता है, रेंटेड में सेटल्ड नहीं होता, कभी भी निकाल सकते। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग, प्रीति पूर्वकम। अपना इंटरेस्ट, अपना एंथुजियाज्म सेल्फ जनरेटेड, ये होना चाहिए। तो जब ये हो जाएगा, जब आपके तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे। 3 क्राइटेरिया क्या हैं? सततयुक्त, भजताम, प्रीतिपूर्वकम। क्लियर हो गया? जब आप ऐसे भक्ति करोगे तेषाम, जब आप ऐसी भक्ति होगी तब रिजल्ट आना शुरू होंगे। उससे पहले रिजल्ट आएंगे मगर बहुत वीक रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं आएंगे। सो क्या रिजल्ट है? रिजल्ट क्या है जब आप ऐसी भक्ति करोगे? पहला रिजल्ट क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। ददामी बुद्धि, भगवान बुद्धि देंगे। अबे बुद्धि क्या है? कौन बताएगा? पॉलिटिक्स करने की बुद्धि ये भी होती है।
How to come near to Krishna? हाउ टू कम नियर टू कृष्णा, ओके, और प्रिसाइज कर सकते हो आप लोग? क्यों बुद्धि देना है भगवान को? How to serve? तो सबसे पहली बात है भगवान को कहना चाहिए मैं भाव दूंगा। मगर यहाँ पे बुद्धि लिखा है, बहुत अमेजिंग इनसाइट है। मैक्स आप एक्सपेक्ट करोगे भाव देंगे, कृष्ण कह रहे नहीं मैं बुद्धि दूंगा पहले। बुद्धि से ही प्रभु क्योंकि जी हम रोज सिचुएशंस में होंगे, डिफिकल्टीज फेस करेंगे, तो बुद्धि चाहिए हमको टैकल करने। ओके, नॉट बैड आइडिया। बुद्धि देंगे सर्विस को और अच्छे से करने के लिए। हाँ, डिवोशन तो बुद्धि देंगे और सर्विस को और अच्छे से करने के लिए। ओके, डिवोशन बिकॉज डिवोशन इज ऑलमोस्ट द सेवा। तो सही सेवा को करने के लिए सही बुद्धि बहुत बहुत ये भी सही है, ये भी सही है, मगर उससे पहले कुछ और है। ये आंसर सब आपके सही है। प्रभु जी जैसे सतत बताया था तो वो भी माता जी ने ही बोला था, तो मतलब सतत करने के लिए कुछ डिफिकल्टीज आएंगी है ना, तो डिफिकल्टीज में कैसे ओवरकम वो वही उन्होंने बोल दिया, वो तो रेगुलरिटी से करने के लिए बोल दिया, वो ठीक है। बट मैं एक और आंसर चाहता हूँ जो कि आचार्य लिख रहे हैं टेक्निकली, और बहुत अच्छा आंसर है। आप बोलोगे वही आंसर होगा, देखना क्या कहते। कोई कह रहे, आप कह रहे थे? आई थिंक सेवा की अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि सेवा हमें करनी है तो जैसे हम आप दासत्व क्या करनी है, कैसे करनी है, दा, हाँ, दास ठीक। जैसे दासत्व समझ जाए हम। वैसे वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धि योग क्या है। सिर्फ वल्लभाचार्य नहीं, और भी आचार्य से लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि बुद्धि योग एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे बुद्धि का मतलब है विवेक, डिस्क्रिमिनेटरी पावर। माया क्या है और कृष्ण क्या है। अब इस आंसर में आपके सारे आंसर इंक्लूडेड हैं सारे आंसर इंक्लूडेड हैं, एक बेस आंसर है। आपको भगवान बुद्धि देंगे, आप एग्जैक्टली समझ जाओगे माया क्या है, कृष्ण क्या है, अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है, शैडो क्या है, सब्सटेंस क्या है, आपको पता लगने लगेगा। और क्योंकि आपको पता लगने लगा है माया क्या है, कृष्णा क्या है, तो आपको अपने अनर्थ दिखाई देने लगेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्धि देंगे जिससे आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगेंगी। ये पहला स्टेप है भक्ति का। अगर ये नहीं हो रहा तो आप एडवांस नहीं कर रहे, और ये होता नहीं लोगों के अंदर। लोग अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती है, नहीं, लोग दिखाई भी देती हैं तो एडमिट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। आप बोलो नहीं स्वीकार करेंगे। आप किसी को बोलो प्रभु जी आप तो ये कर रहे हैं, मैं थोड़े ना कर रहा हूँ, तुम मुझे पे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये है वो है नोबडी वांट्स टू एग्री। भगवान ऐसी बुद्धि देंगे कि हमें अपनी गलतियाँ दिखाई देंगी और हम उसको एडमिट करेंगे। दोनों चीज़ें हैं विवेक में। सिर्फ दिखाई देना काफ़ी नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है, आप स्वीकार ही नहीं करो तो फायदे क्या देखने का, व्हाट्स द पॉइंट। सो विवेक, उसको कहते हैं विवेक, बुद्धि देना। तो अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, अपनी फॉल्ट्स दिखाई देंगी और आप स्वीकार करोगे। अगर ये नहीं हो रहा तो आप फिर एडवांस नहीं कर रहे, आपका बेसिक्स नहीं है, उड़े हुए हैं। ऐसे हम पहचान लेते हैं डिवोटी को कि वो कितना एडवांस्ड है, कितना एडवांस है। इसको या तो आप ऐसे कह लो, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह लो दीनता। दीनता भी वही है, वो दूसरे ढंग से कहना है, तृणाग फीस होनी चाहिए ना, कि दीन व्यक्ति अपने दोष देख पाता है। एक अहंकारी व्यक्ति अपने दोष नहीं देख सकता, वो स्वीकार ही नहीं करता। सो बुद्धि और दीनता का लिंक है, आप देख रहे हो। इसलिए दीन व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान व्यक्ति दीन होता है। दीन व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। तो लोग कहते हैं ना प्रभु जी मैं तो दीनहीन मूर्ख हूँ, ऐसे ही कहते हैं, मतलब दिस से लाइक दैट, बट एक्चुअली दीन व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, इंटेलिजेंट होता है। उसको भगवान बुद्धि देते हैं, वो एग्जैक्टली देख पाता है मेरे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो स्वीकार करता है और उसको इम्प्रूव करता है। सो इसलिए कृष्णा ऐसी बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्णा क्या है, माया क्या है, उसको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, एग्जैक्टली। और इसमें आपके सारे आंसर इंक्लूडेड हैं, सेवा कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। इस जब ये बुद्धि आ जाएगी, ये ना मतलब इसके द्वारा,
ऐसी बुद्धि के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर पाओगे। जब तक इस बुद्धि का उदय नहीं होगा, जब तक आप अपने गलतियां नहीं देख पाते, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप इम्प्रूव नहीं होगे, इम्प्रूव नहीं होगे। सो हम कार में ही बात कर रहे थे, कितने सारे डिवोटीज़ हैं, इतने सारे फॉल्ट्स होती हैं, इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, वो एडमिट नहीं करते कि मेरे में गलतियाँ हैं। ये क्या क्यों है? क्योंकि बिकॉज वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं रहे। सतयुक्त भजताम प्रीतिपूर्वकम हो ही नहीं रहा, तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अगर आपने तीनों कर दिए क्राइटेरिया तो 100% आपको अपनी गलतियाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, और एक्चुअली आपको इतनी गलतियाँ दिखाई देंगी कि आप एक बार डर जाओगे अपने आप से। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा मैं, आप अपने आप से परेशान आ जाओगे। अब ये दूसरों से परेशान है ना कितने, फिर अपने आप से इतने परेशान आ जाओगे, आप कहोगे भैया बाकी सारे अच्छे हैं, बस मैं ही एक परेशान आत्मा हूँ पूरे संसार में। यू विल बी टेरिफाइड ऑफ योरसेल्फ। वो एडवांसमेंट का साइन है। जिस दिन आप अपने आप से घबरा जाओ ना, इसका मतलब एडवांस कर रहे हो आप भक्ति में। अगर आपको लग रहा है मैं डिवोटी हूँ, मैं ये हूँ, आप कहीं नहीं। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हो इले अमानी न मानत हो। भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, अगर हम सोचेंगे मैं वैष्णव हूँ, अगर ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे आपको। तो जिस दिन आप सुबह उठ के शक्ल देखोगे अपने डर जाओगे, उस दिन इसका मतलब आप एडवांस कर गए। रियली इट्स, मैं तो परेशान हूँ अपने आप से, फ्रैंकली बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मगर क्या करें बताओ, सर फोड़े। मगर एक ऑप्शन है, अगर हम अब एक ही तरीका रहता है, प्रेयर्स। भगवान से प्रे करते रहो, भगवान प्लीज़ हेल्प कीजिए। आई नंदा तनुजा किन करम पतितम माम विषम। क्या करें, अपने आप से परेशान हो तो सॉल्यूशन भी क्या करें हम? अपना तो कुछ नहीं कर सकते ना, दूसरे को तो ठोक पीट सकते हैं, कुछ भी कर लो। खुद का क्या करोगे? So you have to pray and you have to be strict with yourself. That's the idea. So ददामी बुद्धि होगा, तुम देख रहे हो आप कैसी बुद्धि देते हैं। जो आप सोच रहे थे वैसी बुद्धि नहीं थी कि मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, फिलॉसफी समझ पाऊंगा, ज़्यादा श्लोक याद कर लूँगा, ज़्यादा सर्विस एक्सपर्टली कर लूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो सब बात की बात है। सबसे पहले ये है, सबसे पहले ये। अच्छा, मुझे एक चीज़, एक एक्सरसाइज करना, होमवर्क करना, बताता हूँ मैं आपको। आप एक पेज लेना, उसमें 2 कॉलम बनाना, उसमें आप लिखना अपनी अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी। आपकी बुरी क्वालिटी अब 2-3 ही लिख पाओगे, ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, पता है। आप लिख के देखना, मगर उसमें आंसर में एक शर्त है, उसमें आंसर में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नहीं आना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट आना चाहिए। आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, देख लेना। अच्छी क्वालिटीज़ बहुत आ जाएंगी। भगवान की कृपा से दिखाई देती हैं चीज़ें हार्ट में, और माया की कृपा से दूसरों में गलतियां दिखाई देती हैं। ये होता है, ऐसे ही होता है बस। शुद्धनामी बुद्धि हुकम तब ये नामाओं पे अंति थे। जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो आप भगवान के पास चले जाओगे। दैट्स ऑल। सो ये एक सिम्टम है, मैंने बताया था। ये कौन सा सिम्टम है? ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ओके, क्यों सब्जेक्टिव? क्योंकि अंदर से अंदर वाला। बच्चा बोल रहे हैं कि क्यों सब्जेक्टिव क्यों है? ओके, गुड, बच्चे समझ गए। क्योंकि हमारे अंदर ही चल रहा है। मतलब अगर आपके अंदर चल रहा है, मैं आपके अंदर थोड़ा ना देख सकता हूँ, आप में विवेक है, वो तो आपके अंदर ही है ना। ये सब्जेक्टिव सिम्टम है जो आपके अंदर होगा और कोई नहीं देख पाएगा। आपको पता है आपके अंदर माया और कृष्ण को पता लगाने की विवेक है, एंड दैट्स ओके। ये सब्जेक्टिव है। ओके, आई थिंक आई एंड हियर। क्वेश्चंस कर लेता हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी होते हैं, वो मैं अगली क्लास में बताऊँगा।
ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी नहीं। We have a time, we can हाँ। take 15 minutes. जी अभी कर लेते हैं नेक्स्ट वाला भी पहले क्वेश्चंस पूछो आप। मैं नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगा, आप आ जाओ। भिवाड़ी रहते हैं ना। बाहर के साथ मुझे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे कि हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, सुंदर सुंदर गीता भागवत से चर्चा भी करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बिहेवियर आता है, जैसे बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, यही तो बात है। लेकिन जब छोटी सी बात होती है उसमें कहते हैं क्या कर रहा है यार तू, तो वो उसमें फिर सारी चीज़ें बाहर आ जाती है कई बार। तो इसको हम क्या समझ, मतलब ऑब्वियसली अभी वो उस लेवल पे नहीं है, लेकिन और दूसरा इसी के साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, अब जो प्रीति पूर्वकम है, इनिशियली तो आएगा नहीं किसी में प्रीति, इनिशियली तो उसको धकेलना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आएगा। तो अगर शुरू में अगर कोई प्रीति नहीं लगा रहा, लेकिन हमारे को तो उसको खींचना ही है, धीरे धीरे प्रीति लगाना है इसमें। तो इसमें मतलब ये है कि हम एकदम से किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, प्रीति तो है तो हाँ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसको क्वेश्चन ऐसे- क्या है? हाँ, ठीक क्वेश्चन है कि ऐसे लोगों से कैसे मतलब डीलिंग करें, बिकॉज इनके साथ डीलिंग करना। देखो ऐसा है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे भगवान हमसे डीलिंग कर रहे हैं, हमें दूसरों से करनी चाहिए। भगवान हमें बहुत टॉलरेट कर रहे होंगे 100%। भगवान की दृष्टि में तो हम नॉनसेंस हैं। नॉनसेंस भी नहीं है, मतलब उससे भी कोई होपलेस कह सकते हो। भगवान की दृष्टि में हम होपलेस केस है, फिर भी यहाँ बैठे हैं भगवान के पास, बहुत बड़ी बात है। वो तो भगवान स्माइल कर रहे हैं, वरना अंदर से तो कह रहे हैं साले यहाँ से मतलब भगवान आदमी है तो उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती है, उनको भी बहुत कुछ होता है। भगवान कहते हैं यार ये 1000 बार गीता पढ़ ली, 1000 नाम ले लिया इसने, तब भी ऐसा का ऐसी कुत्ते की धुन। तो टीचर को तो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, पर फिर भी भगवान हमें टॉलरेट करते हैं, कृपा करते हैं, एंथुजियाज्म देते हैं। हमें कभी भी भगवान ने नहीं टोका कि तू बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। ही जस्ट वॉचिंग। सो जो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं दूसरों के साथ कर रहे हैं, सिंपल है। टॉलरेट और क्षमा करके उनको एंथुजियाज्म देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे उनके साथ तो भगवान भी हमारा ऐसा नहीं करेंगे, वो टिट फॉर टैट हो जाएगा। जी आपने बोला कि जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, और आपने लेक्चर के बीच में बोला कि प्योर बनना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके दैट इज नॉट द एजेंडा, तो रिकंसाइल कैसे करें? ओनली फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशन, सेवा भाव से करना ना, वो है ना। प्योरिटी मीन्स फिक्स्ड गोल। प्योरिटी रूल्स रेगुलेशन से डिफाइन नहीं होती। प्योरिटी मतलब आप गोल में कितना फिक्स्ड हो। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही डिफाइन किया इस उपनिषद में। हो सकता है आप भक्ति में वीक हो, मगर आपका गोल क्लियर है तो आप प्योर हो। उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। नहीं, तभी तो कृष्णा कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो। क्या मतलब? अपि चेत सुदुराचारो मतलब डिवोटी, कोई डिवोटी वीक हो सकता है, गलतियां कर सकता है, बट अगर उसका भजन अनन्य, अनन्य मतलब कि उसका गोल, उसको और कोई गोल नहीं चाहिए, अन्य गोल नहीं चाहिए, अनन्य एक ही गोल है। कृष्ण कह रहे हैं मैं उसको साधु मानता हूँ। साधु मीन्स प्योर। सो प्योरिटी गोल से डिफाइन होती है, प्रोसेस से डिफाइन नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे सब डिवोटीज क्या हैं? प्योर डिवोटीज हैं, क्योंकि सबका एक ही मतलब यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं जो पैसे कमाने आए हैं, नहीं है ना। इस्कॉन में तो नहीं आएगा, बाकी संस्था में चला जाएगा, यहाँ तो फिर वो पहले ही चला जाएगा वापस। गोल में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस में प्रॉब्लम है। कोई कर नहीं पा रहा, कोई कर पा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे माय ऑल डिसाइपल्स आर प्योर डिवोटीज, प्रभुपाद कहते थे। बट ऑफ कोर्स आई मीन टू से जो और संस्था वाले कहते थे प्रभुपाद गलत कह रहे हैं, ये तो लड़ रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, हैप्पी लोग, ये प्योर डिवोटी कहाँ हैं? बट उनको डेफिनेशन ही नहीं पता। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी दिया, कच्चा आम और पका हुआ आम। That's all. आम तो है ना, That's all. कच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक मिनट भव्या। उनकी जैसा आपने बताया कि विवेक बुद्धिज्म में कमियां पता चलती है। माइक, सेकंड माइक कहाँ पे है? हाँ हाँ कर लो। ये रहा कॉर्डलेस माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हमें विवेक बुद्धि से अपनी कमियां दिखती हैं, मगर हमें अभी जैसे विवेक बुद्धि तो है नहीं, और मैंने भी प्रभु जी से भी पूछा था कि आप हमें मुझे कमियां बताइए, तो हम ये ठीक है प्रभु जी कि हम ऐसे पूछ सकते हैं अपनी कमियों के बारे में? पूछ सकते हो, मगर आप ज़्यादा बताना मत वरना ये छोड़ देगा। बताते नहीं हैं। आप घबरा जाओगे। आप पूछ लो, मगर टाइम पे पता लगेगी आपको। नहीं, प्रभु जी ऐसी इच्छा होती है कि वो कमियां हम जो मतलब पता तो है नहीं, मगर चाहते हैं कि कोई कमियां सुधरे, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो उसके लिए कैसे करना चाहिए? आप चैंटिंग करो अच्छे से, भगवान से प्रे करो कि भगवान प्लीज़ मुझे मेरी कमियां बताइए। मुझे आपसे ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए कि मेरे को रस मिले। मुझे अपनी कमियां जानने, प्लीज़ बताइए मुझे ठीक कीजिए, मुझे ठोकिए पीटिए, कुछ तो कीजिए मेरा। इनकी लातों के भूत आप लोग क्या हो? लातों के भूत। तो भगवान से कहो ना कि भगवान कुछ करो मेरा, लाते मारो, कुछ तो करो। भावना और रस बात की बातें पहले ठीक तो हो जाए। कृष्ण कहेंगे तुम ये चाहते हो तो मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम मांगे नहीं रहे मुझसे, तुम मांग कुछ और रहे हो। यू प्रे एंड आप देखो भगवान बताएंगे। हम प्रभु जी जब बोलते हैं जय गौरव निताई, जय गौरव, ये बाइबल में लिखा है, यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन। यस प्रभु जी। एक मिनट, सॉरी, यू नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड। यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन। प्रॉब्लम है हम सही प्रेयर नहीं करते भगवान से, तो सही रिस्पॉन्स भी नहीं आता। मतलब आप मुझे सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सही रिस्पॉन्स कैसे दूंगा मैं? बस वही बात है, ठीक है ना? हम प्रभु जी बोलते हैं जय गौरव निताई, जय गौरव निताई, उसके बाद हमें क्लाइंट बोलते हैं हमारी करो सफाई, बिकॉज ठीक है, ये हम बोलते सबको बुलवाते हैं, बोलो जय गौरव निताई, हमारी करो सफाई। ठीक है, ये तो सही है। हमारी सफाई कर दो, ठीक है। और बेड आइडिया। जैसे आपने बताया, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बता रहे थे कि जैसे अभी हमारी रुचि मतलब अजात रुचि है, जात नहीं है, तो वो कैसे होगा? मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने से हमारी, जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि सतत भजता हाँ। तो वो तो हम रेगुलर कर रहे हैं, तो लेकिन प्रीति तो मतलब जैसे भगवान वो करेंगे तो हमें बुद्धि देंगे, लेकिन प्रीति हमारी ऐसे आ जाएगी प्रभु जी। हाँ, प्रीति आपकी अपनी सेल्फ जनरेटेड होगी जब आप एक अच्छी रीडिंग करोगे और अच्छे डिवोटी के एसोसिएट करोगे। जब अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी ना, तब चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखो, मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, समझ नहीं आता तो इंटरेस्ट नहीं आता है नहीं। ऐसे मैथमेटिक्स में काफ़ी लोग फेल हुए होंगे, मुश्किल लगती है ना मैथमेटिक्स, कैलकुलस, और ये मतलब बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आता। जिनको समझ आता है उनको इंटरेस्ट भी आता है। तो जितना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट समझ आएगा उतना ही इंटरेस्ट आएगा। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, उत्तम अधिकारी कौन है? जो शास्त्रों में निपुण है, जो स्क्रिप्चर्स में एक्सपर्ट है। सो आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें, चाहे सुन के समझो, चाहे पढ़ के समझो, दैट्स इररिलेवेंट। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया सेवा भावना क्या है, तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा और फिर सेल्फ जनरेट हो जाएगा। बस जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है ना? आ रहा है? तो अगर आप खुद समझ आने लगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा अपना। बट दैट्स ऑल। सो टेक, तभी प्रभुपाद कहते हैं रीड माई बुक्स नाइसली। प्रभुपाद की बुक्स 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार पढ़ो और उसको एनालाइज करो, उसको डिस्कस करो, समझो, तो इंटरेस्ट बनता जाएगा और फिर अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सेल्फ जनरेटेड। थोड़ी मेहनत है मगर शॉर्टकट नहीं है इसका कुछ। That's how it goes. शॉर्टकट नहीं है। माइक
प्रभु जी हमें कमियां पता लग गई और हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अब उसके आगे क्या होगा नेक्स्ट? हम लेजी हो जाते उसके आगे कमियां पता लगे एक्सेप्ट भी कर रहे हो, उसके आगे अगर आपको पता लगे एक्सेप्ट भी कर रहे हो तो भगवान सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, क्योंकि नॉलेज और कॉग्निशन एक साथ आती है, फिलॉसफी है। कहने का मतलब है कि अगर भगवान किसी का ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं, तो आपको तरीके भी पता लग जाएंगे। नहीं पता लग रहे तो किसी सीनियर डिवोटी से पूछ लो, तभी तो एसोसिएशन है कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये कमी है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है तो बताएंगे हाँ ओके यू कैन डू लाइक दिस। प्रभु जी मेरा यही क्वेश्चन है, तो समटाइम्स वी बिकम लेजी। लेजी क्या बन जाओगे यार? हमें अपनी कमियां पता है, ठीक है, और हम उसको एडमिट भी कर रहे हैं, बट जैसे उसको रेक्टिफाई करना है उसके लिए भी वेरी लेजी फॉर दैट। तो मैं क्या करूँ उसमें? हाँ आलसी हो तो बाल से हटाना पड़ेगा। प्रभु जी इनका एक क्वेश्चन है ना, जो उनके साथ ही प्रैक्टिकली हमेशा कहते हैं, दिल्ली में रहते थे, अभी टाइम बीइंग ये भिवाड़ी शिफ्ट हुए। अच्छा। प्रभु क्या करे, तो हमने इसको कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम सुनते हो, सब करते हो, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, कुछ करना पड़ेगा। इनके यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी हमने संडे को भिवाड़ी में, ऑलमोस्ट 42-45 हज़ार की हमारी टीम गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे इनको एक डिवोटी मिल गए जो ऑलरेडी कहीं एसोसिएट थे, तो इनको अपने आप कंपनी मिल गई, तो करने से इनको रिजल्ट मिल गया। तो जब करेंगे तो कुछ आएगा, तो करना जरूरी है, तो इसलिए इन्होंने किया। इनका जो था ना, चलो क्या होगा, हो गया, शुरुआत हो गई, हो गया ना। अगर आप लेजी हो तो एक और तरीका है, खाना मत खाओ उस दिन, खाने में भी लेजी हो जाओ, अपने आप माइंड चालू हो जाएगा, भैया कर ले, खाना नहीं मिलेगा। You have no right to live if you don't want to serve Krishna, is it? ये भाव होना चाहिए, ठीक है भाई, अपना सीधा आ जाएगा माइंड। टेक्निक प्रैक्टिकल चीज। क्या हो गया बच्चों, क्या काम है आपको? प्रभु जी जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि वो भगवान मतलब कृष्णा सबसे ऊंचे हैं, वो भगवान है, पर शिव पुराण में और मतलब राम जी ने और कृष्णा ने खुद से और परशुराम जी ने भी मतलब शिव जी की पूजा करी थी, तो ये बात वो तो ठीक है। शिव जी सबसे ऊंचे हुए, फिर तो लोग कहते हैं, तो आपसे कौन कहता है ये? बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना अच्छा, जब बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। ये लड़का काम हुआ है ना पीछे, हाँ उसने 1500 की बुक डिस्ट्रीब्यूट करी। अच्छा। तो मैंने इन दोनों के ग्रुप में चलो, मिला के good। 1200 की डिस्ट्रीब्यूट करी। यहाँ पर नहीं, भिवाड़ी गए। अब भिवानी में? अच्छा। और अभी ये इस संडे हम फिर दिल्ली में भी कर रहे थे, सब चलो दैट्स गुड। ओके, सो इसका आंसर, सिंपल आंसर ये है कि आप बोलो कि शिव पुराण 3 तरह के पुराण होते, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। शिव पुराण तमोगुणी पुराण है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। ऐसा वो कहेंगे कहाँ दिया है ऐसा, तो ऐसा मत्स्य पुराण में दिया है। अब बोलो मत्स्य पुराण में दिया है कि शिव पुराण की इन्फॉर्मेशन गलत है, इसलिए जो उसमें लिखा है उन्होंने शिव जी की पूजा की वो क्या सब गलत है, ठीक है। मत्स्य पुराण और वराह पुराण चैप्टर 72 बोल दो, आप बोल दो, चेक कर लो हमें क्या है, जाकर खुद चेक करो। खत्म हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मेरे स्कूल में शिव जी कहते हैं कि शिव जी कहते मतलब कि भगवान निरंकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, इसलिए शिव जी को मानते हैं, तो उनको कैसे बताए कि कृष्ण ही असली भगवान है, वो उनका भी रूप है, तो उनको कैसे उनके साथ डील ये बच्चे कैसे करेंगे? आप बोलो गीता पढ़ो, गीता में तो क्लियर है कृष्ण और उनका रूप है। फिर प्रभु जी कोई श्लोक हो उसके लिए? श्लोका तो बहुत सारे, 9:11, 7:19, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अव्यक्त्यम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तो मम भूतम हेश्वरम। कौन सा नंबर है? 7, 19, 11, आई डोंट नो, एनीवे बता देना, इसको बता देना बच्चे को। हरे कृष्ण पूरी धर्म प्रणाम। रोज हम डिवोशन में आते हैं, भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं,
सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, इसके पीछे हमारा मोटिव ये होता है कि हमारा मन थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा हमें शांति मिले, थोड़ा मतलब हमें थोड़ा एंजॉय मिले, भक्ति का आनंद मिले। और जब वो प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिलती है तो प्रभु जी हम उसको कैसे लें, थोड़ा बताएं। तो आपके मोटिव ही गलत है, तभी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। हमारा मोटिव शांति सुख नहीं है, हमारा मोटिव है सेवा, बस वो है। लेकिन सेवा ठीक है, सेवा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सेवा है, लेकिन वो सेवा मतलब सेवा करने के लिए कुछ तो मतलब अंदर हमें एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए ना, तभी बंदा सेवा में इन्वॉल्व होगा ना। वो सेवा करने की इंस्पिरेशन है प्रेम। जैसे माँ बच्चे की करती है, क्यों करती है? उसको बच्चे से सुख शांति चाहिए, प्रेम है। सो दैट्स, यही तो फिलॉसफी ऑफ लव है। हम सेवा कर रहे हैं सेवा के लिए। भगवान कहेंगे कुछ चाहिए, हमने नहीं चाहिए, शांति चाहिए नहीं चाहिए, सुख चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, माइंड कंट्रोल चाहिए नहीं चाहिए। आप सोचो, मान लीजिए अगर भगवान ये सब कहते रहे, आप डिनाई करते रहो, तो भगवान को कैसा लगेगा? सोचो, भगवान कहेंगे यार अब क्या दूं मैं इसको, कुछ चाहिए ही नहीं इसको। तो फाइनली कृष्ण कहेंगे मुझे ही ले लो, ये आंसर है। तो उसके लिए भी क्या एप्लीकेशन करनी चाहिए, वो भी थोड़ा बताएं इस बारे में। है उसके लिए क्या एप्लीकेशन करनी चाहिए, थोड़ा बताएं इस बारे में थोड़ा। इनके प्रश्न में एक प्रश्न मैं ऐड कर दूं, ये कहते हैं मैं जिस दिन सेवा ज़्यादा करता हूँ मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, इसका सॉल्यूशन आप बताओ। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि मोटिव गलत है। मोटिव गलत है। हम यहाँ पे शांति, इनफैक्ट ये रूल है, शांति के पीछे जाओगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। ये संसार का रूल है। जो अशांति के पीछे जाता है उसको शांति मिलती है। सीरियसली, ये रूल है संसार का। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवतम पढ़ो, मगर कौन सी अशांति? क्वेश्चन यहाँ पर ये है, संसारी अशांति नहीं। जो भगवान की सेवा के लिए अशांत हो जाता है, शांति उसके पीछे पीछे चलती है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जैसे अगर आप सुख के पीछे जाओगे तो सुख लेने का रास्ता क्या है? सोचो, मैंने अभी जो बताया। नहीं, क्या? अगर सुख के पीछे जाओगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो सुख चाहिए तो क्या करना है? हाँ, तो कौन सा दुख? सेवा ना कर पा रहे हैं उसका ओके, सेवा में जो कष्ट है उसमें दुख, विरह का दुख हायर लेवल पे। अभी सेवा में जो कष्ट मिल रहे हैं उसका दुख। अगर वो, ये ट्रिक है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये गीता में है, मैं बताऊंगा कहाँ है अगली क्लास में। सब कुछ गीता में है। ये सब विरोधी बातें हैं, नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो एक्चुअली कृष्णा विरोधाभास के सागर हैं। वो रस की डेफिनेशन है। रस मतलब विरोध। जहाँ विरोध नहीं होता वहाँ पे रस नहीं होता। कृष्णा छोटे बच्चे हैं फिर भी गोवर्धन उठा रहे हैं, विरोध है ना, तो मज़ा आता है। अगर और फिर कृष्णा बिल्कुल छोटे हैं, पूतना को मार रहे हैं, विरोध है। कृष्णा इतने बड़े हो गए फिर भी कृष्णा मजाक कर रहे हैं, सीरियस होना चाहिए, वो विरोध है। गॉड इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़, उससे रस आता है। तो संसार भी विरोध से ही बना है। द्वंद्व है ना, द्वंद्व आप लोग द्वंद्व कहते हो, मगर एक्चुअली अगर ध्यान से देखो तो द्वंद्व मतलब विरोध है। मतलब अंधेरा और लाइट एक साथ है, विरोधी चीज़ें हैं मगर बिल्कुल सटे हुए हैं। तो वो ट्रिक है। तो इसलिए भगवान की सेवा के लिए अशांत हो गए, शांति अपने आप आएगी, देखना। अब मोटिव निकाल दो, खुश हो जाओगे। यही होता है, दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यहाँ पर सबका, यही होता है। यही होता है ना, यही ऐसा ही है बस। हम यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, हमने 700 लोगों की 800 लोगों की जन्माष्टमी प्रोग्राम किया। केशव मुरारी प्रभु आए थे रोहिणी टेम्पल। हाँ। हम लोग बहुत अशांत हो गए सारे मैनेजमेंट में, लेकिन उसके बाद फिर सुख मिला। फिर सुख मिला ना। हाँ, हाँ, दैट्स ट्रू। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन है, कहाँ है? अच्छा, ओह अच्छा, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी सबसे बड़े हैं और कृष्णा हनुमान जी के रूप है, तो उन्हें क्या कहना चाहिए प्रभु जी? उन्हें कहा था मोर को। बोलो उनको मोर को। तुमने कहाँ पढ़ा है बताओ, कहीं लिखा ही नहीं। That's all. कई बार क्या होता है प्रभु जी, ऐसे हम बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं
और भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो मन विचलित हो जाता है, और जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता हूँ तो मन ऐसा होता है बिल्कुल कंट्रोल के अंदर रहता है। इधर नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा। नंबर 1 ही मतलब ये इन्होंने कम से कम तो 15 से 20 लाख की बुक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हाँ। 2-2.5 साल के अंदर। अच्छा पता नहीं क्यों? पता नहीं कितने बैंकों में है अभी ये Interesting है। HDFC बैंक में 500 गीता दिया है कैसे। तो इनका नाम बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में देना चाहिए, जो लिस्ट आप निकलती है। सो मगर बुक रीडिंग में मन नहीं लगता, ठीक है। मन ना भागता ही था। जब रीडिंग करते हैं तो मन भागता है, वैसे रीडिंग कर रहा हूँ तो दिमाग कहीं और चला जाता है। कोई नहीं, ऐसा मैं प्रैक्टिकल से दिखाता हूँ। चल के पढ़ो, चल के पढ़ो, चलते चलते मन लग जाएगा आपका। रूम में चलते चलते। ये एक्सेप्शन केस है, महाराज बताते हैं एक्सेप्शन केस है। बुक पढ़ के तो बहुत लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बिना बुक पढ़ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इज एक्सेप्शन हो गया। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मन लगता है कि आप चलते रहते हो, तो चलते चलते पढ़ते रहो, आपका मन लग जाएगा। आप रूम में चलो, चल के तो पढ़ सकते हो, आप देखने लग जाएगा। कल ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन बस। प्रभु जी अब कौन, अब गणेश जी की बात तो नहीं करोगे? इनकी पार्टी यही है, हनुमान जी, शिव जी, इनकी पार्टी यही है। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि उनको बोल दो कि वरा और मत्स्य पुराण में लिखा है कि वो शिव पुराण में सब झूठ लिखा है, वो तो कहेंगे फिर लिखी क्यों है उन्होंने, ऐसे तो फिर वो सब झूठ है, हमें किसी पे विश्वास ही नहीं करना। सारे शास्त्री रेलेवेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, इट्स वेरी रेलेवेंट। तो मेरा नंबर दे देना। क्वेश्चन तो है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने किताब लिखी है एक, मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत में आंसर भी कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो। इन सारे शास्त्रों को विमोहक शास्त्र बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। आप कहोगे कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो असुर लोग हैं उन्होंने वाव ली थी कि हम ब्राह्मणों के रूप में कलयुग में पैदा होंगे। जो आपको पता है, जो फाइट हुई थी ना समुद्र मंथन की, उसमें जितने भी मरे थे विष्णु ने मार दिया था। ये कौन था वो जो उनका लीडर था? अरे नहीं, वो कौन था जो बाद में ये कंस वंस बन गया? नहीं एनीवे, तो उन लोगों ने सबने कालनेमी वही तो कंस वंस बने थे ये लोग। तो उन्होंने और उनके अनुयायियों ने फिर अब शपथ ली कि हम कलयुग में पैदा होंगे ब्राह्मण के रूप में और सब खत्म कर देंगे, सबको कंफ्यूज कर देंगे। तो भगवान विष्णु ने शिव जी को बोला कि इससे पहले ये लोग कंफ्यूज कर दें, हम ही कंफ्यूजिंग शास्त्र लिख देते हैं कि वो पढ़ के खुद ही कंफ्यूज हो जाए। समझ गए? ये स्कीम थी बहुत बड़ी, और ये स्कीम वराह पुराण में ही चैप्टर 72 में ही आती है, समझे? तो उनकी स्कीम थी, उन्होंने ऐसे लिख दिए, जो गंदे लोग हैं वो पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको समझ आ जाता है और फिर वो भागवत पढ़ते हैं। क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा डाउट ये है कि जब लोग कृष्णा को भगवान नहीं मानते तो गीता क्यों पढ़ेंगे? समझने के लिए कि वो भगवान है। पर वो कृष्णा नहीं बोली है तो क्यों मानेंगे कि हम गीता पढ़े? बहुत बोलते हैं लोग। नहीं, आप बोलो कि गीता साइंटिफिक बुक है, 1+1 2 होता है। चाहे कृष्णा बोले साइंस, चाहे मैं बोलूँ साइंस, तो पढ़ोगे ना, है ना? 1+1 2 आप बोल दो कुछ तो पढ़ेंगे। तो बोल दो साइंस है, तुम्हें क्या लेने देना है कृष्ण ने बोली है किसने बोली है, पढ़ ले, साइंस समझ लो। और वो पढ़ते पढ़ते खुद ही उसको समझ आ जाएगा सब कुछ। दैट्स ऑल। हम जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में मैं यही बोलता हूँ, मैं थोड़ा ना बोलता हूँ कृष्णा ने बोली है यूनिवर्सिटी में अमेरिका की, वो कहेंगे हु इज़ कृष्णा। सो मैं ये बोलता हूँ ये साइंटिफिक बुक है, कोई भी ऑथर से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू रीड यू विल अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गॉड। प्रभुपाद ने भी बोला साइंस ऑफ गॉड, फिर उसके बाद में उनको खुद समझ आ जाएगी चीज़। अच्छा, साइंस वो पूछ रही है कोई, बोलो। आत्मा ही क्यों है? तो क्या पत्थर है क्या? कैसा क्यों है? क्वेश्चन क्यों है आपका? क्वेश्चन क्यों है आपका, बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, बुरा नहीं है, बताओ। कोई क्यों पूछ रही है क्वेश्चन?
बोलो बोलो, क्या 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 हो गया? नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो वही तभी मैं पूछना चाहता हूँ। हम आत्मा क्यों है ये पूछ रही हो? इसका आंसर वैसे अगर आप वैसे क्वेश्चन तो आपने पूछा है, शायद आप बच्चे हो, आपको पता नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन की इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। ये क्वेश्चन मध्वाचार्य जी ने उठाया है, हम आत्मा क्यों है, क्योंकि बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है। आपको नहीं पता है बट है एपिस्टेमोलॉजी में। हम आत्मा क्यों है, हम टेबल क्यों नहीं है, हम जड़ क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है ना। हम चेतन क्यों है, हम जड़ क्यों नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हम भगवान क्यों नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब रावण तो ऐसे ही सोच रहे होंगे हम भगवान क्यों नहीं, हम आत्मा क्यों है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ना एक टर्म आता है साक्षी, ये ध्यान रखना। तो मध्वाचार्य कहते हैं अपने लॉजिक में जो बलदेव विद्याभूषण भी लिख रहे हैं वेदांत सूत्र में, कि कुछ चीज़ें लॉजिक से प्रूव नहीं होती, कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन करके एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जैसे आग आग है, पृथ्वी पृथ्वी है, जल जल है, उसी प्रकार आत्मा है और जड़ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशन करके हमें मानना पड़ता है और ये रियलिटी है नहीं? ऐसा ही है ना, हम चलते हैं तो हम आत्मा है, टेबल नहीं चलती तो आत्मा नहीं है। बस इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते अब ऐसा क्यों है। कृष्णा कृष्णा है, सर्वव्यापी है, हम नहीं है, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब इसमें लॉजिक लगाएंगे तो फिर वो गलत लॉजिक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है और हम एक्सेप्ट करते हैं। वरना तो हर चीज़ में लॉजिक लग जाएगा। नहीं, भगवान भगवान क्यों है, मैं क्यों हूँ, ये क्यों है, इसको बोलते हैं संशयवाद। समझ गए? संशय आत्मा नश्यति। हाँ, ये फिलॉसफी है स्केप्टिसिज्म। हाँ, तो संशयवाद तो ये नहीं होना चाहिए। जो दिखाई दे रहा है क्लियर है उसको मान लो, जो नहीं दिखाई दे रहा क्लियर नहीं है उसमें लॉजिक लगाया जाता है। क्लियर हो गया ना? सो हमें दिखाई दे रहा है हम आत्मा है तो है, बस सांप सांप है, शेर शेर है। ये क्वेश्चन तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था ये किराए की रुचि वाला है ना, तो उसमें ऐसे प्रैक्टिकली यही होता है, कभी कभी तो श्रवण करते हैं और एसोसिएशन में रहते हैं तो 3-4 दिन तो गुब्बारा जैसे फूलता है ना, एकदम फूलते रहते हैं, फिर एकदम हवा निकलती है और मुरझा जाते हैं। ऐसा मेनली हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब है ना। तो उसे प्रैक्टिकली टिप्स क्या है कि उसे मतलब चाहे कम फूले पर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घना तरल। हाँ, तो मतलब बहुत घनी आती है भक्ति, फिर तरल आती ये है। रिपोर्ट भेजते हैं अपनी साधना रिपोर्ट, एक दिन में 14 घंटे हियरिंग। मैं कहता हूँ 14 आवर्स हियरिंग, 7 घंटे सोता है, 14 घंटे हियरिंग, 2 घंटे हल्दर महाराज, 2 घंटे केशवानंद प्रभु, 2 घंटे परेश प्रभु, 2 घंटे करके पूरे चार्ट में कहता हूँ 14 घंटे हियरिंग। उसके बाद अगले दिन आता है 2 फिर जीरो। फिर 2 दिन साधना रिपोर्ट नहीं आती, फिर गायब हो जाती है। क्योंकि आप काम कर रहे हो रजोगुण में। रजोगुण का अंत होता है दुख, सतोगुण में काम करोगे उसका अंत होता है शांति और सुख, है नहीं? तो सतोगुण होता है बैलेंस। कृष्ण का क्या श्लोक कह रहे हैं सतोगुण का गीता में, बताओ? ये आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि 13-14 चैप्टर कोई नहीं पढ़ता। 45 तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये सतोगुण है। सतोगुण में प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब लाइट मतलब फोकस, लाइट सीधे जाती है ना डायरेक्शन, फोकस। तत् निर्मलत्वात्, निर्मल, सतोगुण निर्मल है। निर्मल मतलब कि बैलेंस्ड है। केओस सब जगह इधर उधर फैली होती है तो गंदा लगता है, एक सही जगह पे रखी हो तो निर्मल साफ लगता है ना। तो बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है। तो आप रोज़ एक बैलेंस करो, 2 घंटे रोज़ पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे सुने, 2 घंटे सुने, ज़्यादा मत करो आप, बाकी अपना काम करो तो चलता रहेगा। रोज़ सतोगुण में काम करो, बैलेंस ये है। इनबैलेंस लाइफ तो फिर बस गड़बड़ हो जाएगा। 14:6 ठीक है, 14:6 प्रकाश का अनामयम अनामयम। साधना और प्रचार में कैसे मेंटेन रखें? साधना और प्रचार में कैसे मेंटेन रखें, मतलब कि साधना ना ऊपर नीचे होती रहती है, कभी माला होती कभी नहीं होती, तो उसको रेगुलर कैसे करें? रेगुलर कर लो, प्रॉब्लम क्या है उसमें?
प्रभु जी बताने क्या ऑटोमेटिकली कभी होती है, कभी एकदम से जीरो। जब नहीं होगी तो खाना मत खाना, बस अब हो जाएगी। कर लो आप, कर लो, बस यही तरीका है। आप तो यंग हो ना, बीमार भी नहीं होगी अभी तो। खाना मत खाना, अपने आप होगी, कुछ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। या डोंट ईट, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कौन है? दिखाई नहीं जी देता मेरा कुछ। प्रश्न है कि आपने बोला अगर भक्ति में कमजोर हो लेकिन गोल क्लियर हो, प्योर डिवोटी हो। प्योर डिवोटी है, तो क्या फिर भी भगवान को प्राप्त कर लेगा? नहीं, मगर वीक हो ना अभी, इमेच्योर प्योर डिवोटी हो, परिपक्व नहीं हो, अपरिपक्व शुद्ध भक्त हो। जब परिपक्व हो जाओगे तब करो। परिपक्व होने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने बताया तो, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये चीज़ें करोगे तो परिपक्व हो जाओगे। अगर नहीं हो रहा तो मैंने बताया प्रे करो, कृष्णा मुझे ठोको पीटो कुछ करो, मेरे साथ मैं रेडी हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये बोल दो, फिर देखो क्या मज़ा आता है। ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलोगे आप, ये डरोगे, फिर कृष्णा दुख देंगे, फिर आपको चेंज करेंगे ना, चेंज करने में दुख होता है ना, हमें डर लगता है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, डरो मत, बदलने में डरो मत। जब मैं कुछ करूँगा तो तुम्हें दर्द होगा, सर्जन है ना, जब काटेंगे तो दर्द होगा, मगर तब तक नहीं काटेंगे जब तक आप परमिशन नहीं दोगे, वरना आप केस कर दोगे उन पर, पहले लिखवाते हैं ना भैया, वो होगा। तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा भगवान से, कृष्णा मैं रेडी हूँ, दुख के लिए रेडी हूँ, एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ, मुझे परीक्षाएं दीजिए, मैं करूँगी। बस फिर आप देखो आप अगले दिन से क्या हाल होगा आपका, दुख शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। मगर आप रेडी हो तो बताओ। डिवोटी रेडी होता है, डिवोटी कहता है यस, जब तक एग्ज़ाम आएंगे तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा, भगवान की और सेवा करूँगा। डिवोटी के लिए दुख नहीं होते, डिवोटी के लिए प्रॉब्लम्स चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज में तो मज़ा आता है ना, डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो सिचुएशन को। एक व्यक्ति के लिए माउंटेन पे चढ़ना चैलेंज है, एक व्यक्ति के लिए वो भाई कैसे चढ़ेंगे प्रॉब्लम है, तो चैलेंज मान के चल रहा है, वो आगे बढ़ता है सुख। तो दैट्स द होल आइडिया है, आपकी चॉइस है। मुझे भगवान कहेंगे आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी क्या कह रहे हो? फोन लेकिन जैसे भगवान हमारे परम पिता, हम देवी देवता से मांगते हैं, उनसे बेटर हम भगवान से मांगे। तो अगर हम उनसे कुछ मतलब अपने फायदे के लिए भी मांगते हैं तो क्या वो गलत है? इसलिए हमारी फिलॉसफी में भगवान को पिता के रूप में नहीं देखते, गलत है वो। हमारी फिलॉसफी में वात्सल्य भाव है, हम भगवान को चाइल्ड के रूप में ज़रूर देख सकते हैं, फादर के रूप में नहीं देखते, मास्टर के रूप में ज़रूर देखते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो पिता के रूप में तो भोगी लोग देखते हैं। हालांकि बोलते हैं, कृष्ण कह रहे हैं पितामहस्य जगतो, हालांकि कृष्ण ये कह रहे हैं, हाँ यस, ओके। सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने कल ही लेक्चर दिया था इसका मीनिंग, अभी आ जाएगा नेट पे। उसमें पिता का मतलब पिता है, माता है, तो पिता माता है इसलिए मांगो। ये रिफ्लेक्स अच्छा नहीं है ये। यूज, हाँ, सेवा करो। गंदे बच्चे होते हो गए, पिता माता है मांगो प्रॉपर्टी। तो अच्छे बच्चे होते हैं, मम्मी आपके लिए क्या करें, तो समझ गई। तो ये बात है। इस लोग को ऐसे समझो, कैसे समझो? हाँ, कि आप हमारे पापा हम आपकी सेवा करें। हाँ बस, हमारे पापा हमको दो मन, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभु जो पिता बोला गया वो जैसे रिलेशनशिप, ये कृष्णा मतलब नहीं, जगत के लिए, नहीं रिलेशनशिप की सेंस में नहीं है, एक जगत के लिए एक यहाँ पे कि वो हमारे गाइड है, गाइड है, व्यापक करके गाइड की सेंस में बोला है, और भी सेंस है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में बैलेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने बताया था शांति के ऊपर कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम मटेरियल जगत में दोबारा से आते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर वो दुख हो जाता है, क्योंकि हम मटेरियली इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते या प्रॉब्लम आती है।
तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस क्यों करना है आपको? मटेरियल लाइफ ख़त्म कर दो, ये भी कर सकते हो। एक ऑप्शन है जो हम सोच नहीं रहे, हो सकता है हम अभी नहीं कर पाए ख़त्म, हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की होती हैं जो भी होती हैं, तो इसलिए कम से कम मटेरियल लाइफ करें, टाइम बचाएं, भक्ति करें। गुरु महाराज बताते हैं कि हमको बताते हैं बैलेंस छोड़ो, कृष्णा कॉन्शियस, सब कुछ कृष्णा बैलेंस अपने आप करते हैं। ये भी है। सो बैलेंस या भक्ति करेंगे, अपने आप भगवान विवेक देंगे क्या करना है कैसे नहीं करना। बट पॉइंट है कि ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, संतुष्ट रहो कम से में और भक्ति करो, बस दैट्स ऑल। ये भी बात है वैसे, इन चीज़ों में तो भक्ति करो, वो कम से कम करो, एडवाइस हमेशा ये रहती है। तो वो जो श्लोक है भागवतम का कि कामोह सर्वकामोह, वो तो अलग है, वो तो कह रहे हैं कि अगर कामनाएं हैं तो भी भगवान के पास जाओ, अगर कामनाएं हैं तो भी, ये नहीं कह रहे कि कामना पूरी करने के लिए जाओ। there's a difference। अगर कामना है तो भी जाओ और वहाँ पे शुद्ध भक्ति सीखो और करो। एडवाइस ये है। भगवान गीता में बोल रहे हैं आप जिज्ञासु है। हाँ और क्या, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। चैंटिंग करते हैं उसको और अच्छे से कैसे करें, क्वालिटी कैसे करें? ओके, दो टिप्स हैं। जब चैंटिंग कर रहे हो तो ये सोच के करो कि भगवान का नाम भगवान खुद है, ये कभी मत भूल जाना। अभिन्नत्वम नाम नामने, ये बेसिक्स है चैंटिंग की। और दूसरा पॉइंट है कि जब आपका नाम, जब मन नहीं लग रहा तो आप ये सोचो भगवान का मन मुझ पे लग रहा है, क्योंकि हमारा नहीं लग रहा मगर भगवान का तो लग रहा है, ये सोच के करो। दूसरा पॉइंट, और ये आपको पता होना चाहिए जो आप हरे कृष्णा बोल रहे हो वो आप भी सुन रहे हो और भगवान को भी सुना रहे हो। ये 3 पॉइंट्स पे आप ध्यान रखोगे ना तो मन लग जाएगा बस। और फिर उसके बाद अब चीज़ें खुद ही पता लग जाएंगी आपको और बाद में। That's how it goes। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसे आपने अभी बताया तो ये सब जैसे दुख की भी बात हो रही थी कि भगवान हमें दुख दो, तो आई थिंक प्रभु जी भक्ति इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन, राइट? जितनी हमारी रियलाइजेशन होगी भक्ति में, एक होता है भक्ति मैकेनिकल चलती है, हम कई बार वैसे भक्ति मैकेनिकल होती नहीं है बट हम जैसे प्रैक्टिस अपनी मैकेनिकल कर लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, तो हम जैसे हमारे पास सर्विसेज भी आती हैं, हमें पता है कुछ चीज़ें हमें रेगुलर करनी है, जैसे आपने सतत पे बात करी तो फिर हमें सर्विसेज आती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग ओपन नहीं होती तो हम उसको मतलब रिफ्यूज कर देते हैं सर्विसेज को विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। चाहे भगवान सेवा दे रहे हैं, हम चैंटिंग भी इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमें सेवा दो, लेकिन कई बार अपने मतलब तो क्वेश्चन क्या है? तो ये है प्रभु जी, तो इसमें हम अब कैसे मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, सर्विसेज आए उसको उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे ला सके, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही हम डिस्चार्ज कर पाएंगे सर्विसेज को। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग, तो ये थोड़ा सा प्रभु जी सब्जेक्टिव आप कह लो क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है। इनका क्वेश्चन ये है, हमारे पे सर्विस आती है, हम अपनी कंडीशन की वजह से नहीं कर पाते, तो क्या हम मतलब हमको क्या करना चाहिए? नहीं प्रभु जी, मैं इसको ऑब्जेक्टिव में करता हूँ। तो जैसे कि मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुनते भी है रेगुलर कि हमें सर्विसेज करनी है और हम लेक्चर सुनते हैं, हम सब कुछ, और हमें भी पता है हम दास है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास सेवाएं आती हैं लेकिन हम उसको मना कर देते हैं और हम सेवाओं के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। मना क्यों करते हो? तो वही आपसे पूछ रहा हूँ प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? मैं क्या बताऊंगा, आप बताओगे ना क्यों करते हो। तो सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। फिजिकली उसके रीजंस हम देंगे कि जैसे कि मेरे से हो नहीं रही, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे से इससे ज्यादा नहीं होती। हाँ तो मत करो, कौन आपको डंडा लेके खड़ा है? प्रभु जी लेकिन वो ठीक है, नहीं मना कर दो, डंडा की बात नहीं है। जैसे फिर उस केस में फिर हमें दुख भी होता है कि सेवा मना कर रहे हैं, लेकिन फिर हम तो यार क्रैक हो क्या? हद हो गई, पहले मना कर रहे हो फिर कह रहे दुख हो रहा है, फिर मना ही क्यों कर रहे हो? फिर अगर सही में नहीं हो रहा तो मना कर दो, कौन आपके पीछे खड़ा है? मत करो। मतलब मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही कि मना क्यों कर रहे हो और फिर दुख भी हो रहा है। एकदम नहीं होता, फिर जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दोबारा आती है फिर दुख होता है उसके लिए।
तो फिर अगली बार मना मत करो। सिंपल है, मतलब मुझे प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही, अगली बार मना मत करो। जी हम इनको कोई मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, कोई सर्विस देते हैं, इसका ये बहुत अच्छा सर्विस में है और इज अ वेरी गुड डिवोटी और सर्विस में। इसकी ना नाइट शिफ्ट है, ये रात को काम करता है। अच्छा नाइट शिफ्ट है। हाँ, तो सुबह सर्विस नहीं कर पाता है पूरी। तो हेल्थ प्रॉब्लम है ना आपकी? हेल्थ प्रॉब्लम है ना, क्लियर करो ना बात। तो इसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं कई बार इसको बोलता हूँ, मैं खुद ही कई बार हम सर्विस भी कम करते हैं बिकॉज नहीं कर पा रहा, तो हम इसको रेकमेंड करते हैं कि तू थोड़ा सा सेटल डाउन होकर कर। तो ठीक है बस, तो फिर आपको उसमें ये हेल्थ रीजन। हाँ तो आपको उसमें दुखी नहीं होना चाहिए ना। जब आपकी शिफ्ट ही अलग है, जब नींद ही आप रात को जागोगे सुबह नहीं आएगी, तो ठीक है आप बता दो और जितना कर सकते हो उतना करो। कुछ सेवा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, इसका दुख है इनको, वो ही अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाता। हाँ तो रीजन बताएगा तभी तो पता लगेगा। मैंने रीजन पूरा बताया ना, पूरा नहीं बता रही है। उसमें दुख नहीं होना चाहिए। सर्विस बहुत अच्छी सर्विस करता है और वंडरफुल। हमारा पूरा मायापुर ट्रिप 200 लोगों को यही लेकर जाता है। अच्छा 150 लोगों को अच्छी सर्विस करते हैं। इट्स अ वंडरफुल सेवक है। ठीक है, कोई नहीं, जितनी हो रही है उतनी करो। करता है, ऐसी बात नहीं है, इसको लग रहा नहीं करता है, ज्यादा करना अच्छा चाहता है। अच्छा उस बात का दुख होता है, इस चीज का दुख होता है। तो वो तो फिर अच्छा दुख है। अच्छा गुण है ये। वो तो अच्छा दुख अच्छा है, दुख होना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा, वो स्पिरिचुअल दुख हो गया। तो वो उस कंडीशन में अच्छा है कि मैं नहीं कर पा रहा और मुझे और करना है। दैट्स वेरी नाइस। आप थोड़ा करिए, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाइए। हाँ फिर करके दुख सुख बन जाएगा। और ऐसा कम से कम डिजायर तो करते रहना चाहिए ना, डिजायर शुड नॉट गो अवे। ठीक है, गुड डिजायर। यहाँ पे सब कुछ ना कुछ करते हैं। ये जो है ये सुबह उठ के सबको हरि नाम कराता है और पार्कों में जाता है, और ये पार्कों से इसने बहुत बच्चों को भक्त बनाया। सुयश प्रभु बने, इन्होंने रिक्शा ली पार्कों से जाके। अच्छा, पीछे अच्छा। बालों वाले हमारे प्रभु जी ये पार्कों के बहुत। वो क्या है वो समझ नहीं आया, इंडिया में पहली बार देख रहा हूँ। मुझे लगा फॉरेन से आए हैं। आपका नाम क्या है? हाँ आप करते क्या हो ये बताओ? भक्ति करता हूँ। जॉब वॉब मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ तो हो गए? पढ़ता था, जॉब करता था। प्रभुपा कहते थे कि you should not have long hairs. Many times he said bro, he said कि एक बार मायापुर होके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, बस ठीक है, तो मायापुर ले जाओ। होके आ जाओ, बस मायापुर होके आएगा, कह रहे कटवा दूंगा। ठीक है बस, ये कंडीशन है तो ठीक है। फरवरी मार्च में कटवाऊंगा। ओके, गो एट टिल फरवरी एंड मार्च। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिछले दिनों में प्रभुपाद के मूवमेंट में होगा ये, तभी ऐसा है। दोबारा आ गया। अमेरिका में होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुद्ध भक्त होने में कितना समय लगता है और कैसे पता लगेगा हम शुद्ध भक्त हैं? ये तो बता दिया मैंने, बट कितना समय लगता है अभी बन सकते हो चाहते हो तो। शुद्ध भक्त। और प्रभु जी एक सवाल होता कि जैसे हमसे कोई भूल हो जाती है, हम कृष्णा से माफी मांगते हैं, तो पता कैसे चलेगा उन्होंने स्वीकार कर ली हमारी माफी या नहीं? अगर वैष्णव खुश हैं तो वो खुश है। चाहे प्रभु की गलती कितनी भी बड़ी हो, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल हो रहा प्रभु जी जो बोलो आप फंस गए हो ना। बोलो बद्री का आश्रम ले जाओ। हाँ मैं यही सोच रहा था। बोलो कोई नहीं। प्रभु जी जो व्यक्ति शुरू से 4 नियमों से दूर है और वो भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन उसने कोई पाप वगैरह कुछ नहीं करे, 4 नियम, और वो भगवान को मानता है और पूजा भी करता है, तो वो क्या प्योर भक्त है फिर? जो 4 नियमों से दूर है, 4 नियम फॉलो करता है। हाँ। और लेकिन भक्ति नहीं करता। भक्ति नहीं करता, भगवान को मानता है, पूजा मंदिर जाता है, लेकिन भक्ति नहीं करता। मगर ये वाले जो प्रोसेस, हाँ ये प्रोसेस नहीं करता। प्योर भक्त है नहीं, ही इज अ गुड मैन, एक सज्जन व्यक्ति है, अच्छी आत्मा है और शुद्ध भक्त बनने के चांसेस हैं उसके। तो भगवान का उपकार रहेगा उनके ऊपर। आपको अपनी कृपा करनी पड़ेगी, वो बन जाएंगे। हरे कृष्ण। आप बता दो वो आ जाएंगे।
वो इंसान में ही हूँ प्रभु जी। मुझे पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी हमने श्लोक का डिस्कस किया, आपने उसमें बताया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने हैं, और जैसे अभी एक प्रभु जी ने पूछा, मतलब बता रहे थे वो कि वो 8 घंटे पता नहीं कितने घंटे वो सुनते हैं, तो श्रवण करते हैं। तो प्रभु जी, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सबके लिए अलग, मतलब हम या फिर 4 नियम फॉलो करना, या फिर मंगला आरती, या फिर देखो कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल नियम, कुछ होते हैं स्पेसिफिक नियम। जनरल नियम तो 4, हरे कृष्णा, ये जनरल नियम है जो प्रभुपाद ने सबको दिए हैं दीक्षा के वक्त ना, 4 नियम और हरे कृष्णा चैंटिंग। फिर उसके बाद स्पेसिफिक है, इनफैक्ट मंगल आरती भी एक जनरल नियम है, प्रभुपाद कहते थे सुबह उठना ज़रूरी है, तो वो हो गया। बाकी स्पेसिफिक नियम है, आपको कितनी रीडिंग करनी है, कि कितना कीर्तन करना है, कितनी बार भोग लगाना है, वो जी। तो ये हम डिसाइड करेंगे या फिर हमें किससे, मतलब ये या तो आप सीनियर डिवोटी से पूछो या अपनी लाइफ में आप डिसाइड ऐसे भी कर सकते हो कि अगर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो करो कि आपका घर का काम भी चले, डिवोशन भी चले, बट बेटर है सीनियर डिवोटी से हम कंसल्ट कर लें, क्योंकि फिर हम डिसाइड करेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर काटते जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा सब कुछ। इसलिए सीनियर डिवोटीज होते हैं कि हम डिस्कस कर लें कि हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, वो एडवाइस करेंगे। शायद हमें दुख होता है प्रभु जी, क्योंकि हम मतलब ऐसा डिसाइडेड नहीं रखते कई बार, क्योंकि हम सोचते हैं करेंगे और जब हो नहीं पाता फिर। हाँ, तो इसलिए बात करके हम एक बैलेंस लाइफ चलें। तो मुझसे कुछ माता जी पूछती हैं कि हम लोग 3 बार या ऑफरिंग नहीं कर पाते, वॉट एवर इट इज़, अगर मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 बार कर लो। अगर घर में हस्बैंड नॉन डिवोटी है, बहुत सारी चीज़ें, सो यू नीड सम कंसल्टेशन, वो करके फिर चल रहे हैं बस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सो द एंड फिनिश्ड। वो तो पूरा लेक्चर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अरे इतनी दूर कौन आएगा वहाँ से, आपकी जहाँ पे क्लास होती है वहाँ पे काफ़ी भक्त आ जाएंगे, हमको इन्फॉर्मेशन आप मुझे बता देना। ठीक है, अगर हमको प्रॉब्लम ना हो शाम आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8-10 लोग 15 मुझे आपसे निवेदन है, आप यहाँ आते रहिए। आप तो बहुत दिनों बाद दिल्ली आए हैं शायद। हाँ, मैं दिल्ली ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मगर मैं पंजाब में था 2 साल से, कोरोना की वजह से 2 साल बाद ही आया हूँ मैं दिल्ली। सो एनीवे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बुलाने के लिए और सुनने के लिए भी, और अच्छे क्वेश्चंस पूछे सबने। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु है, आप खड़े हो।